अगस्त 2025 मीन लग्न पाइसिस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए लास्ट महीना जो मैंने प्रिडिक्शन किया था 13 जुलाई से 27 जुलाई तक का जो टाइम है आपके लिए, इट वॉज एन एक्सपेंसिव, मतलब खर्च करने का टाइम था। कोई गलत सौदे हो गए, बेवकूफ बने आप, किसी ने बेवकूफ बनाया पैसे के विषय में पर्टिकुलरली। अब इस महीने का जो प्रिडिक्शन है 28 जुलाई से 12 अगस्त तक का जो टाइम है, अविवाहित लोगों को विवाह का मौका मिलेगा, एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा, आपका पहचान होगा, आपके जीवन में स्टेबिलिटी मिलेगा। 12 अगस्त तक बहुत बढ़िया टाइम है। और 13 अगस्त से 29 अगस्त तक जो टाइम है, ये एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली मेंबर। बहुत बड़ा पैसा कहीं से आने वाला है, तो ये मुझे बहुत उम्मीद है 13 अगस्त से 29 अगस्त में एक बहुत बड़ा हैवी अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट आपके हाथ में आना चाहिए, आपका परिवार के साथ का एंजॉय करने का टाइम। अब देखिए एज यूजुअल मैं जो डेट बताता हूं उसको कैलेंडर पे मार्क करिएगा, केयरफुल रहने का डेट बता रहा हूं। 1, 2, 28 एंड 29 अगस्त, ये आपके संतान के विषय में कहीं ना कहीं हो सकता है, उसके जीवन साथी के विषय का हो, या उसके लिए कुछ कपड़े वपड़े खरीदने हो, या कोई भी फैशनेबल चीज का रिलेटेड कुछ बात हो, यानी कि वो कहीं व्हीकल मांगेगा या कोई सुंदर चीज के पीछे पैसा वापरने की बात करेगा। 1, 2, 28 एंड 29, क्योंकि 28, 29 तारीख को तो चंद्र शुक्र का परिवर्तन है, पंचमेश और अष्टमेश का, नेगेटिव है ये। दूसरा 10 और 11 तारीख अगस्त एक्सपेंसिव है, ये खर्च होगा, मानसिक तनाव भी रहेगा, पैसा वापरोगे और बेवकूफ बनोगे, ये भी हो सकता है। 10 और 11 अगस्त एक्सपेंसिव है। दूसरा बात है 23 एंड 24, ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है आपका। आप जिसको प्रेम करते हैं वही कहीं ना कहीं आपका शत्रु होकर खड़ा हो जाएगा। 23, 24 अगस्त, ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। अगर कोर्ट का लिटिगेशन का डेट है, पोस्टपोन करा दीजिएगा, आपके हाथ में है तो। अब देखिएगा मैं रिपीट करता हूं, डेट को कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। 1, 2, 28, 29, 10, 11, 23 एंड 24, ये पर्टिकुलरली 2, 4, 6 और 8 दिन बता रहा हूं मैं, या सावधानी रखेंगे तो बाकी के दिनों में आपको कोई बहुत बड़ा ट्रबल नहीं आएगा। अब देखिए मैं समरी जरा बताता हूं मंथली। इस महीने में शनि मंगल का अपोजिशन हुआ है, मतलब आपको लग्न का शनि 2.5 साल तक पुअर पीपल को या कौवे को चाहे जो भी दे सकते हो, फूड का दान करो, पुअर पीपल को काली चीज का दान करो, इडिबल ऑयल का दान करो, यथाशक्ति आपको देने का आनंद हो ऐसा चीज। जून 2027 तक अभी शनि लग्न में ये आपको अकेला कर देगा, महफिलों से तोड़ेगा, यानी कि ये रिसर्च है, महफिलों से तोड़ेगा, यानी कि आपके जीवन में 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक समझ लीजिएगा दुख देने ही आया है शनि। या तो आपको ये काम धंधे में अगर आप नौकरी करते हो तो ये आपको कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, तब तक कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा, यानी कि 17 अक्टूबर जब तक गुरु चतुर्थ में, अभी 17 अक्टूबर तक है। बाद में ये अगर आप रिश्वत लेते हुए भी पकड़े जाओ ये भी संभावना है, क्योंकि 29 मार्च से 2 जून 2027 तक वर्क सिंसियरली, लग्न में आया हुआ शनि तकलीफ देगा। सो उसका उपाय हेल्प पुअर पीपल, यथाशक्ति आप जो कर सकते हो वो करो गरीब आदमी को। अब सप्तम में मंगल आया, यानी कि आपका जीवन साथी अगस्त और 12 सितंबर तक बहुत एग्रेसिव मूड में होगा, यानी कि लड़ने के मूड में होगा, ये भी आपको दिखाई देगा। सो ट्यूसडे को गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश शतनाम करिएगा, या तो चतुर्थी के दिन 12 अगस्त और 27 अगस्त को चतुर्थी, इस दिन में गणेश मंदिर में जाइएगा, दर्शन करिएगा गणपति बापा का, और मैंने जो बोला ये इसका मंत्र जाप करिएगा। 27 अगस्त से 6 सितंबर तक गणेश उत्सव है, पूरे हिंदुस्तान में तो शानदार सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की तो बात ही कुछ और है। 27 अगस्त टू 6 सितंबर बहुत बेस्ट टाइम है आपको गणपति बापा का मंत्र करने के लिए। इस महीने में देखिए, अगर जो आपके संतान के विषय में हमेशा इट फॉर एवर, अगर आप कई मानसिक तनाव महसूस करते हैं, ज्यादातर देखिए बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं आपके। 6 अगस्त और 20 अगस्त को प्रदोष का दिन है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, और साल में एक बार रुद्राभिषेक कराओ, आपके संतान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है ये। 6 अगस्त और 20 अगस्त को इस महीने में अमावस्या है, मैंने बोला 22 अगस्त 2025 को 12वें स्थान में राहु आया है। 18 मई से 5 दिसंबर 2026 तक, 18 मई 25 टू 5 दिसंबर 2026
ये 1.5 साल तक का जो पीरियड है, ये अचानक खर्च लाके खड़ा कर देगा सामने। नो अल्टरनेट, आपको पैसा भरना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। वो ये चीज है राहु 12वां, विष्णु सहस्त्रनाम करना है अमावस के दिन, 22 अगस्त के दिन। अब ये महीने में दोज हू आर जॉबलेस, उनके लिए 5, 6, 7 तारीख बेस्ट है। इन दिनों में इंटरव्यू के लिए जाओगे, गुरु कर्मस्थान को देख रहा है। अगर आपका अपना बिजनेस चालू करना है तो बेस्ट टाइम है, लेकिन खुद का बिजनेस में इन्वेस्ट करिएगा, दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करिएगा। 12वां राहु है, लगाम छूट जाएगा आपके हाथ से, लेने के देने हो जाएंगे। 12वां राहु हमेशा फंसाता है। अभी तो ये राहु 12वां गुरु की दृष्टि में है, 9वीं दृष्टि में। जैसे ही गुरु का 9वां दृष्टि गया कि राहु 12वें स्थान में आपको परेशानी में बढ़ाएगा। ये फॉरेन लैंड पे जो लोग हैं उनको लिव इन के संबंध भी 12वां राहु देता है, क्योंकि राहु का काम है रूल को तोड़ना। बेडरूम में है मतलब बेडरूम के रूल तोड़ेगा, यानी कि बिना विवाह वैवाहिक जीवन शुरू करने वाले लोगों के बर्थ चार्ट में भी राहु 12 में होता है। बिजनेस के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन बिजनेस आपका होना चाहिए। एक्सपांशन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा, कैलकुलेशन से चलिएगा। हेल्थ के लिए 23 और 24 केयरफुल रहना है आपको। उम्र ज्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करो। अब स्टूडेंट के लिए 20, 21, 22 बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। गुरु अच्छी जगह पे है। अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर महीने में तो ये बहुत और अच्छा आपको फल देगा। स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार करते हैं और किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 21 और 22 अगस्त द बेस्ट है। अविवाहित लोगों के लिए मैंने पहले ही बताया 28 जुलाई से 12 अगस्त द बेस्ट है। उसमें विवाह की संभावना है, पूरी मेहनत करते रहिएगा। इफ यू आर अनमैरिड 28 जुलाई से 12 अगस्त। आपका जो जीवन साथी है बहुत प्रैक्टिकल है, बजटिंग करने वाला पर्सन है, अनजान लोगों से बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन एक बार पहचान हो जाए तो बहुत बोलने वाला पर्सनालिटी है। 28 जुलाई से 12 अगस्त तक वो आप जैसा रोमांटिक भी नहीं है। वक्त बहुत अच्छा है 12 अगस्त तक, टेक द एडवांटेज। ऐसा नहीं करने का फिर बाद में संडे करेंगे जाएंगे देखने के लिए, वो प्रोग्राम वो वक्त फिर निकल जाता है। अब शेयर मार्केट में कोई स्टॉक बेचना चाहते हो तो 17 से 20 अगस्त द बेस्ट है। कुछ एनकेश कर पाएंगे आप 17 से 20 में। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 1 अगस्त बेस्ट है। इन दिनों में आप कुछ और फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को और स्टूडेंट को कुछ सीखना हो तो 20, 21 और 22 अगस्त बेस्ट है। टेक द एडवांटेज। अब देखिए हर महीने को हम लोग बोलते हैं कि कुछ पैसा आना चाहिए इस महीने में। 17 से 20 तारीख कुछ बहुत बड़ा आंकड़ा मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके पास आना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आप सरकारी कारोबार से रिलेटेड है, कहीं एफडी है बैंक में या फाइनेंस से रिलेटेड है, तो 17 से 20 में एक बहुत बड़ा पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। देखिए इस महीने में मैंने आपको बताया कि 28 और 29 तारीख चंद्र शुक्र का परिवर्तन राजयोग हुआ है, लॉर्ड ऑफ द 5th एंड लॉर्ड ऑफ द 8th। तो ये आपके संतान के विषय में तनाव देगा। इस महीने में चंद्र शुक्र का जो युति प्रत्युति का तारीख है 6 तारीख और 20 तारीख, ये घर में रोमांटिक दिन दिखाई दे रहा है। मतलब घर में हो सकता है किसी का बर्थडे हो, आप घर पे केक लाए हो, आनंद में एंजॉय कर रहे हो। 6 तारीख और 20 तारीख घर में और आपके वर्क प्लेस पे आनंद में होंगे आप। इट्स ए रोमांटिक डे। जीवन साथी इतना रोमांटिक नहीं होता, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। अब देखिए चंद्र बुध का परिवर्तन योग भी है और चंद्र बुध का युति प्रत्युति का तारीख भी है। जैसे 8 अगस्त को चंद्र बुध का प्रत्युति है आपके 5वें और 11वें स्थान में, मतलब संतान के विषय में कुछ सौदेबाजी। अब संतान ऐसी सौदेबाजी करेगा आपके साथ कि भाई मैं पास हो गया तो आप मुझे क्या दोगे, ये सब कर सकता है। या तो आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी सौदेबाजी 8 अगस्त और 21 अगस्त को आपको देखने मिलेगा। अब नॉट नेगेटिव टाइम है ऐसा नहीं बोल सकते इसको। 18 अगस्त से 20 अगस्त लॉर्ड ऑफ द 4th इज इन 5th एंड 5th लॉर्ड इज इन द 4th हाउस। ये संतान के विषय में कुछ सौदेबाजी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चंद्र बुध का ये परिवर्तन याद है। चंद्र मने भावनाएं, बुध मने व्यापार। और 25 से 27 अगस्त आपका संतान स्थान का स्वामी पत्नी स्थान में और पत्नी स्थान का स्वामी संतान स्थान में, मतलब ये राजयोग जरूर है 18 से 20 और 25 से 27, बट कहीं ना कहीं संतान के विषय में कहीं सौदेबाजी जैसा भी दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट ये दिन 18 से 20, 25 से 27 नेगेटिव नहीं है। ये सारी डेट अगर आप शौकीन है तो आप देख पाओगे मेरे कम्युनिटी सेक्शन में, पोस्ट सेक्शन में POSTS लिखा है, वहां चैनल को सर्च करिएगा, उसमें ये सब डेट आपको चंद्र शुक्र की युति प्रत्युति की तारीख है, चंद्र बुध के योग है, गजकेसरी योग है और शुक्र चंद्र का परिवर्तन योग है, वो सब डेट आपको दिखाई देगा ताकि आप आपके डिसीजन लेने में आपके लिए सुविधा हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा, और यहाँ ये बोर्ड को देखेंगे वहां भी प्लीज एक थंब लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।